नमस्कार। आज की जो कहानी है उस कहानी की वेदवाणी अर्थात यद भाव तद भविष्यति, वेद की ये ऋचा है। इस ऋचा के अंतर्गत आती है। एक समय एक स्थान पर बहुत दिन हो गए वर्षा नहीं हुई और वर्षा ऋतु के लिए समय जो था वो जाता रहा, लेकिन जब वर्षा नहीं हुई तो सभी लोगों ने मन में ये भाव करा कि किसी स्थान पर चल करके भगवान को मनाया जाए, प्रार्थना की जाए। लोग एकत्रित हुए, सभी लोग उस प्रार्थना सभा में पहुंचे। कुछ ने मंत्र जाप किया, किन्हीं ने भजन किया। अब जब इस तरह से पूरा दिन निकल गया, शाम होने को आई, तब एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में छाता लेकर के उस स्थान को जाने लगी। तो किसी ने पूछा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप है, तो छाता लेकर क्यों जा रही है? तो बच्ची कहती है कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पानी गिरेगा तो मैं गीली नहीं हो जाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में सब लोग उस बालिका पे हंसते हैं और वो भी जाती है उस प्रार्थना के स्थान पर और जाकर के पूजन इत्यादि कर्म जो भी वहां पे किए जा रहे थे वो कर्म करती। और क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद मेघ घिर करके आ गए और बहुत बरसात हुई। और जब बरसात हुई तो जो लोग हंस रहे थे उस लड़की के ऊपर, वे सभी लोग कहने लगे। तो वहां पर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा कि देखिए, प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन जिसको ये विश्वास हो कि मेरी प्रार्थना उस परमात्मा के द्वारा सुनी जाएगी, क्यों? क्योंकि मैं बात को एक करके कह रहा हूं। एक करके कह रहा हूं, एक करके कहने का मतलब यह है कि मन और मस्तिष्क ये दोनों एक हो और तब बात मुख से निकले। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस कहा करते थे कि मन और मुख एक होना चाहिए। मन और मुख जिसका एक हो जाता है उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो जिसके मन में ये विश्वास है कि मैंने प्रार्थना की है और वो प्रार्थना पूरी होगी, तो उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। अब यही बात को हम अपने जीवन में भी जब देखते हैं तो लोग बातें तो करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन बातों के पीछे सही भाव नहीं होता। यहां तक कि अपने जीवन में भी भगवान पे विश्वास करके इष्ट कामना के लिए लोग पूजन पाठ जप तप आदि किया करते हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके मन में भी ये विश्वास नहीं होता कि ये फलित होगा कि नहीं होगा। तो इसके पीछे एक ही चीज है कि मन और मुख अगर एक होता है तो फिर भगवान, डिवाइन, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, कुछ भी कह लो, एनर्जी, वो जब आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के और सबके हित की बात करते हैं, तब उस समय वो सुनता है। और जब वो सुनता है तो वो चीज इस धरती पर प्रकट होने लगती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कोई बात को हम बड़ी गहराई से, सच्चाई से और हार्डली सोचते हैं, फील करते हैं, तो इस दुनिया में होने लगता है। और एक विशेषता यह भी है कि अगर हम डर में, भय में, तनाव या चिंता में इन सब बातों को सोचेंगे या स्वार्थ के भाव से सोचते हैं, उस समय यह रियलिटी क्रिएट नहीं होती है। इस रियलिटी को क्रिएट होने के लिए आपके अंदर सच्चाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो उत्साह, विश्वास, प्रेम और भावनात्मक रूप से सारी चीजें शुद्ध होना चाहिए। तब जाकर के वो जो इस संसार में आपके भावों से प्रकट होना है वो प्रकट होता है। यद भाव तद भविष्यति, इस बात को इस युग में पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने बहुत अच्छे से कहा है कि जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही हो जाता है। और इस बात को जाने, आपको अपने किसी भी संकल्प को अगर पूरा करना है तो अपने हृदय से कहें, वो संसार में प्रकट होने लगेगा जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें
कि यदि अगर आपको ये शक्ति मिलती है तो आप अच्छा सोचें, अच्छा करें। अच्छा क्या, बुरा क्या, इस बात के लिए कभी किसी कहानी के विषय के माध्यम से आपसे पुनः चर्चा करेंगे। आज की कहानी का जो भाव था कि उस कन्या के अंदर, उस लड़की के अंदर विश्वास था कि मैं प्रार्थना करने जा रही हूं, मेरी प्रार्थना परमात्मा सुनेगा, तो वो घर से छाता लेके निकली। क्या है आपके अंदर वो विश्वास? और यदि नहीं, तो वो विश्वास लेकर के आप इस संसार में आए थे, वो विश्वास कहां खो गया, उसे ढूंढिए। क्यों? क्योंकि गोसाई बाबा कहते हैं, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। जब तक आपका श्रद्धा और विश्वास, माइंड एंड हार्ट, ये दोनों एक साथ होकर के जब तक नहीं इस जगत में फैलेगा, तब तक कुछ भी आपके संकल्प सिद्ध नहीं होंगे। बस इतना ही। जागो भारत, जागो।